सो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को तैयार करें। जिस तरह याकूब को परमेश्वर ने प्रेम किया उस तरह से आपको भी प्रेम करेंगे। आपको भी अपनी करुणा के अनुसार, अपनी दया के अनुसार आपके जीवन में बड़ी ब्लेस को, बड़ी आशीष को बरकत देंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें। आइए देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 और उसका 11 पद। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11 पद में परमेश्वर क्या कहते हैं देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। हालेलुया। यहोवा का ये वाणी है, परमेश्वर का ये वचन है कि परमेश्वर क्या करते हैं। जब हम परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोलते हैं, जब परमेश्वर को अपने हृदय में रखते हैं, जब परमेश्वर को हम अगर प्रेम करते हैं, जब परमेश्वर को अपना दिल में रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, तुम्हारे विषय में एक वचन को प्रकट करते हैं। आपके विषय में परमेश्वर के वचन को प्रकट करते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए एक वाणी रखता हूँ। हालेलुया। एक वचन रखता हूँ। लिखा है, क्योंकि यहोवा का ये वाणी है। हालेलुया। यहोवा का जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो परमेश्वर कहते हैं कि मेरा ये वचन है, मेरा ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हालेलुया। जो कल्पनाएं, जो योजना प्रभु तुम्हारे विषय में, आपके विषय में जो करता है वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप किस परिस्थिति में हो, आप किस हालात में हो, आप किस रीति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, ये परमेश्वर जानता है। हालेलुया। ये परमेश्वर जानता है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे हो, आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके किसी भी लाइफ में आप कैसे, किस परिस्थिति से गुजर रहे हो, प्रभु जानता है। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में एक योजना को लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक कल्पना को कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर से प्रेम रखोगे, अगर मैं तुम्हें, तुम्हारे जीवन में जब मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ तो मैं तुम्हारे जीवन में करुणा भी करूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, तुम्हारे जीवन में एक नई योजना को, नई कल्पनाओं को मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूँगा, अंकुरित करूँगा। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। जो कल्पनाएं परमेश्वर करता है, जो योजना परमेश्वर करता है, जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे वर्तमान के लिए, हमारे अतीत के लिए जो कल्पनाएं, जो योजना परमेश्वर करता है, वो कल्पना परमेश्वर कहता है मैं जानता हूँ। हालेलुया। और मैं क्या करता हूँ, उस कल्पना को ये कहता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कल्पना किया, परमेश्वर ने जो योजना बनाया, परमेश्वर ने जो प्लान किया है आपके जीवन में, वो परमेश्वर कहते हैं कि वो हानि के लिए नहीं है, वो तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे जीवन को आशीषित करने के लिए, तुम्हारे जीवन को ब्लेस करने के लिए, तुम्हारे परिवार को ब्लेस करने के लिए, तुम्हारे जीवन को ब्लेस करने के लिए, तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए वो ब्लेसिंग है। हालेलुया। वो योजना है। परमेश्वर इसलिए कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे जीवन में योजना रखता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कल्पना रखता हूँ, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, वो तुम्हारे लाभ के लिए। हालेलुया। आज अपने आप को परमेश्वर के सामने तैयार कीजिए। हालेलुया। बड़ी बरकत को देखेंगे, बड़े सामर्थ को आप देखेंगे अपने जीवन में। आप उस परमेश्वर से प्रेम कीजिए, आप उस परमेश्वर को जानिए, आप उस परमेश्वर को ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपके लिए इतना प्रेमी परमेश्वर है कि उससे बढ़कर कोई संसार में नहीं, कोई इस दुनिया में नहीं जो कि आपसे प्रेम करता है, जो कि आपको प्रेम करता है, आपको चाहता है कि आपको इतना प्रेम करने वाला, इतना आपके जीवन में योजना करने वाला, इतना प्लान करने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। वो एक ही मात्र परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे जीवन में एक
प्लान रखा हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में एक योजना रखा हूँ जो तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे लाभ के लिए। हालेलुया। आपको आपके जीवन को ब्लेस करने के लिए, आपके परिस्थिति को बदलने के लिए, आपके पारिवारिक जीवन को बदलने के लिए, आपकी मंडली के जीवन को बदलने के लिए, आपकी तमाम जो आपके कार्य क्षेत्र के लिए, तमाम चीज़ों के लिए प्रभु ने क्या किया, एक नया योजना को रखा है आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीष करने के लिए, आपको परमेश्वर को प्रिय संतान होने के लिए। हालेलुया। इसीलिए क्या करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए प्रस्तुत करें। और लिखा है, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। अंत में क्या करूंगा, मैं तुम्हारी आशा को, जो तुम आशा करते हो, जो तुम विश्वास करते हो, जो तुम अपने मन में सोचते हो कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए, मेरे परिवार ऐसा होना चाहिए, मेरी नौकरी से होना चाहिए, मेरा ये अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को अपना दिल में रखेंगे, अपना हृदय में रखेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, उस ब्लेस के साथ, उस आशीष के साथ, उस बड़ी बरकत के साथ, उस प्लान के साथ प्रभु आपको बड़ी सामर्थ्य आपको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप कुछ भी हो जाए, हालेलुया, संसार के लोग आपसे प्यार करें ना करें, दुनिया के लोग आपसे प्यार करें ना करें, आपके दोस्त आपसे प्यार करें ना करें, आपके घर के लोग आपसे प्यार करें ना करें, लेकिन जब परमेश्वर आपसे प्यार करता है तो आप परमेश्वर को कभी ना छोड़े, आप परमेश्वर को कभी ना त्यागे, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको क्या करता है, हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में प्रभु आपको बढ़ाता है। हालेलुया। अपने माता पिता से बढ़कर, अपने परिवार परिजनों से बढ़कर, अपने तमाम चीज़ों से बढ़कर प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर ने क्या किया, मेरे लिए और आपके लिए क्या किया, अपना जान को सूली पर चढ़ाया, अपना शरीर को सूली पर कुर्बान किया कि आप और मैं क्या हों, बचाए जाएं, आप और मैं परमेश्वर का प्रेम को समझ पाएं, आप और मैं परमेश्वर को जान पाएं। इसलिए मेरा परमेश्वर ने क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया, और वचन कहता है वो तीसरे दिन जी उठा, कि आपके प्रेम कारण, हालेलुया, आप कैसे परमेश्वर से प्रेम कर पाएं, आप कैसे परमेश्वर पर विश्वास कर पाएं, आप और मैं कैसे परमेश्वर पर भरोसा कर पाएं, और उस प्रेम के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा हम क्या पाएं, एक नया जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से उस रीति से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझसे भी प्रेम भी करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में करुणा को भी दूंगा, और मैं क्या करूंगा, तुम्हारे जीवन में नई चीज़ों को अंकुरित करूंगा। हालेलुया। एक नया प्लान, एक नए योजना के साथ परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। नए कल्पनाओं के साथ ये नया साल जो आ रहा है, इसके लिए आपको प्रस्तुत होना है, इसके लिए आपको तैयार होना है। प्रभु आपके जीवन में नए साल में नए ब्लेस के साथ, नया आशीष के साथ आपको परिपूर्ण करें। हालेलुया। आपको जो योजना परमेश्वर ने रखा है, आपको इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया कि आप क्या करें, परमेश्वर पर चल के, परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो आपके भलाई के लिए जो योजना परमेश्वर ने बनाया, उससे परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप क्या हो, परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं, प्रभु के लिए तैयार हो जाएं, और ये नया साल आपके जीवन में बड़ी ब्लेस लाए, बड़ी आशीष हो, और प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके तमाम चीज़ों परमेश्वर बड़ी बरकत के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ काम करे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें, उस रीति से परमेश्वर आप जो प्लान रखा है, जो योजना रखा है, उसी अनुसार अपने जीवन को कार्य करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरा ये वाणी मैं तुझे क्या कर, मैं तुम्हारे जीवन में पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को देखेंगे, भजन संहिता 103 उसका 13 पद। भजन संहिता 103 उसका 13 पद में परमेश्वर क्या कहते हैं, भजन संहिता 103 उसका 13, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरबियों पर दया करता है। हालेलुया।
जैसे एक पिता क्या करता है अपने बालकों पर, अपने बच्चों पर क्या करता है, दया करता है। हालेलुया। अपने बच्चों को वो अच्छे देखना चाहता है, अपने बच्चों को वो ब्लेस देखना चाहता है, अपने बच्चों को वो अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता है, अपने बच्चों को वो अच्छा संतान की तरह देखना चाहता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी क्या करते हैं, हमें भी उसी प्रकार चाहते हैं कि हम भी उनके तरह, उनके डर भी हो जो उनके पीछे चलते हैं। बाइबल लिखा है जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। हालेलुया। अपने बालकों पर, अपने बच्चों पर, जैसे एक पिता, एक माता क्या करता है अपने बालकों पर, अपने बच्चों पर क्या करते हैं, दया करते हैं। हालेलुया। जब बच्चे उन्हें कुछ भी बोले तो क्या करते हैं, माता पिता क्या कर, उस चीज़ को पूरा करने के लिए, प्रभु जो मेरे बच्चे ने जो बात कहा है मैं क्या करूँगा उसके लिए वो पूरा करूँगा। वो क्या होते हैं, दया से परिपूर्ण होकर के जो कुछ भी आवश्यकता होती है बच्चों के लिए, वो तमाम चीज़ वो क्या करते हैं, उन्हें देते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। हालेलुया। अपने डरवियों पर, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं, जो प्रभु को आज्ञाओं को मानते हैं, जो प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो उनके नियम के अनुसार चलते हैं, जो प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत करते हैं, प्रभु के साथ अपना जीवन को बिताते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं भी उन पर उसी रीति से दया कर, जैसे एक पिता अपने बेटों पर, अपने बच्चों पर जैसे दया करता है, उनको जैसे आशीषित करना चाहता है, उनको जैसे ब्लेस करना चाहता है, उनको जैसे अच्छे पोजीशन पे, अच्छा स्थान पे रखना चाहता है, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे, मेरे जो मुझे मानते हैं, जो मुझे विश्वास करते हैं, जो मुझे भरोसा करते हैं, वो भी अच्छी स्थान पे, अच्छा जगह पर, अच्छी ब्लेस जगह पर वो क्या करे, रहे। हालेलुया। मैं भी उन पर दया करूंगा, मैं भी उन पर उसी रीति से दया करता हूँ अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी बढ़ोतरी देंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझ पर दया करूंगा। हालेलुया। तुम क्या हो, मेरे डरवे हो, मेरे पीछे चलने वाले। हालेलुया। मेरे साथ चलने वाला तुम व्यक्ति हो। हालेलुया। जैसे एक भेड़ बकरी चराने वाला एक व्यक्ति, वो हर समय ये बात सोचता है कि मेरे भेड़ बकरी अच्छा चीज को खाएं। हालेलुया। कहाँ पर हरे भरे घास हो वहां पर मैं अपने भेड़ बकरियों को लेके जाऊं, जिसके द्वारा वो क्या करे, वो घास जो है वो हरा भरा घास को वो खा करके हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे, और क्या करे, अपने शरीर को स्वस्थ रखे। हालेलुया। और अपने जीवन में जो कुछ भी कमियां हैं, जैसे शरीर में हमारे कई प्रकार की कमी होती है, उसी प्रकार उस भेड़ बकरी के जीवन में कई प्रकार की कमी होता है। अगर वो अच्छा खाएगा, अच्छा पौष्टिक आहार पाएगा, तो उसका शरीर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। उसी प्रकार आज जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे भी उसी प्रकार स्ट्रांग हो। हालेलुया। उसी प्रकार आशीषित हो, उसी प्रकार ब्लेस हो। इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं कि बेटा मैं तुझ पर दया करता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर के दया के बिना हम अपने आप में कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के दया के कारण आज हम जीवित हैं, परमेश्वर के दया के कारण आज हम अच्छा काम कर पा रहे हैं, परमेश्वर के दया के कारण हम बोल पा रहे हैं, परमेश्वर के दया के कारण हम अच्छे कपड़े पहने हैं, परमेश्वर के दया के कारण आज हमारे पास घर है, परमेश्वर के दया के कारण आज हमारे पास जो कुछ भी घर, गाड़ी, बंगला जो कुछ भी है, ये सब कुछ परमेश्वर की दया के कारण है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का दया ना होता, परमेश्वर का करुणा ना होता, परमेश्वर का अनुग्रह ना होता, परमेश्वर अगर हमसे प्रेम नहीं करते, तो आज ना जाने हम कहाँ पर अपने जीवन को संसारिक वस्तुओं में, संसारिक चीज़ों में हम लिप्त रहते। लेकिन परमेश्वर का बड़ी दया है, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है, परमेश्वर का बड़ा मतलब उसकी अनुग्रह के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं कि हम आपके साथ, आपके परमेश्वर हमें प्रेम करता है, जिसके कारण हम क्या होते हैं,
उसकी दया के कारण आज हम जीवित हैं। हालेलुया। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं, आज हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, आज हम परमेश्वर के साथ चल पा रहे हैं। ये है परमेश्वर की दया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, बेटा मैं तुझे आशीष देखना चाहता हूँ, मैं तुझे ब्लेस देखना चाहता हूँ, मैं तुझ पर दया करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर के दया के बिना हम कुछ भी नहीं। इसीलिए वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दया करूँगा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। मेरा तमाम, जैसे एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, उस प्रकार मैं